अब उसी तरीके से हम आलू काटेंगे, क्योंकि आलू के जो चिप्स आपने काटने होते हैं उसमें भी हमने यही टेक्निक इस्तेमाल करनी होती है। छुरी पकड़ने का तो आपको मैंने बता दिया है कि ये छुरी हमने इस तरह पकड़नी है। ये एक बार फिर आप गौर से देखें, ये हमने यहाँ से इसको ऐसे पकड़ना है और 3 उंगलियों को हमने इधर से कवर करना है, और ये हमारा हाथ जो है ना इस तरह से छुरी को पकड़े हुए होगा दोनों तरफ से। ये देखें, ये नज़र आ गया आपको। ये बिल्कुल सही तरीका है छुरी पकड़ने का। उसके बाद ये हमने जैसे गोल कोई चीज़ है और हमने इसके स्लाइसिंग करनी है, तो सबसे बेहतर तो ये है कि सबसे पहले हमने इसकी एक छोटी सी एक पीस हमने यहाँ से इसका रिमूव कर देना है। ये इसको निकालने का पर्पज़ ये है कि जब हम इसको कटिंग बोर्ड पे ऐसे रखेंगे तो अब ये मूव नहीं करेगा, ये बिल्कुल एक जैसा हो गया। उसके बाद जब हमने इसकी स्लाइसिंग करने के लिए वही टेक्निक इस्तेमाल करनी है जो आपको मैंने बताया कि ये उंगलियों से हमने इस चीज़ को पकड़ना है, इन 2 उंगलियों से, और ये उंगलियों को हमने एज ए गाइड रखना है। और इसको छुरी को जब हमने चलाना है तो ये गाइड जो हमारी उंगलियां हैं ये पीछे होती जाएंगी, और चीज़ को हमने यहाँ से गिरफ्त की हुई है, और उंगलियां हमारी सिर्फ ये चलने के लिए हैं, यानी कि उंगलियों को हमने ऐसे पीछे करते जाना है। जिस रफ्तार से भी आप उंगलियों को पीछे करते जाएंगे ये छुरी चलती जाएगी। ये देखें इस तरह से ना उसके स्लाइस होते जाएंगे। अब अगर उंगलियों को आपने बहुत स्लो चलाया है तो आपका बहुत बारीक किस्म के पीस बनते जाएंगे, और अगर आपने छुरी को उंगलियों को स्लो मोशन में चलाया है तो बहुत बारीक पीस बनेंगे। अगर तेज़ चलाया है तो ये मोटे मोटे पीस जल्दी जल्दी कटते जाएंगे। लिहाजा ये नहीं, जो भी हमने साइज़ बनाना है वो हम बहुत आसानी के साथ उसको मेंटेन कर सकते हैं सिर्फ छुरी और अपने तरीक़ों से। लिहाजा हमेशा याद रखें कि छुरी को सही तरीके से पकड़ें, और जो पीस जो आपने काट रहे हैं उसको उंगलियों की सही गिरफ्त में लें। अपनी उंगलियों के पोरों को अंदर की तरफ मोड़ के रखें, और इसको जो भी आपने स्लाइसिंग करनी है, ये देखें ये एक स्लाइस हुआ और हमने उंगली थोड़ी सी पीछे कर ली। ये देखें इस टेक्निक से जब हम इसकी कटिंग करते हैं तो हमें किसी स्लाइसर की ज़रूरत नहीं है। ये देखें ये चारों तरफ से इक्वल एक जैसा और एक जैसे बारीक पीस बन गए हैं। जो दूसरी अहम बात आपने इसके अंदर रखनी है, नोट करनी है, वो ये है कि नाइफ़ को हमेशा सीधा चलाना है, आपने तिरछा नहीं लेके जाना कि कभी ऐसे काट लें कभी ऐसे काट लें। तो जब सीधा आप चलाएंगे तो बिल्कुल एंड तक बिल्कुल एक ही जैसी लेयर बनेगी। और ये देखें ये दोनों तरफ से एक जैसी मोटाई है इसकी, एक जैसी इसकी सारी कटिंग है। ये सिर्फ आपके हाथ की सेटिंग और हमारी उंगलियों की सेटिंग का कमाल है कि हम इसको इजीली एक जैसा काट सकते हैं। और एक जैसा काटना इसलिए ज़रूरी होता है कि मिसाल के तौर पर हमने एक चीज़ को बहुत बारीक काट लिया है और एक थोड़े से पीस हमने बहुत मोटे काट लिए हैं, तो अगर हम इसको कुक करेंगे या पकाएंगे किसी चीज़ में डाल के और हम उसको कुकिंग टाइम 5 मिनट का देंगे तो 5 मिनट में वो जो चीज़ मोटी कटी हुई है वो तो अभी गल नहीं पाई होगी, जो बारीक कटी हुई है वो बिल्कुल हलवा हो जाएगी, बहुत ही ज़्यादा गल जाएगी और बिल्कुल एक तरह से बिल्कुल नरम हो जाएगी। तो लिहाजा वो कुकिंग आपकी ख़राब हो जाएगी, यानी कि उसमें कुछ जो पीस हैं वो बहुत ज़्यादा गल के शामिल हो जाएंगे और कुछ पीस तो बिल्कुल ना गलेंगे ना सही तरह से वो पकेंगे, तो लिहाजा वो कच्चे रह जाएंगे। तो अगर बिल्कुल इवन कटिंग होगी, एक जैसी बराबर साइज़ों में कटा हुआ होगा, तो फिर वो एक कुकिंग टाइम आपका जितना भी होगा एक ही टाइम होगा और उस एक ही टाइम में वो चीज़ उतनी ही पकेगी, उसका हर हिस्सा जो है वो एक जैसा पकेगा और उसमें कमी बेशी नहीं आएगी। तो ये देखें अभी मैं इसको यहाँ से हाफ़ कर देता हूँ और मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ कि ये इसकी जो कटिंग है, ये अगर हमने ये देखें ये आप फिर गौर करें, ये देखें ये सारी कटिंग जो है ये हो गई है।
ये सारे पीस एक जैसे कट गए हैं। ये आप जितनी मर्ज़ी रफ्तार में काटें या जैसे मर्ज़ी काटें, पीस आपके एक जैसे कटेंगे, बशर्ते कि आपका जो हाथ चलाने का तरीक़ा है वो आपका बिल्कुल इक्वल हो। ये देखें, इसी तरह से जो हम जूलियन वगैरह काटते हैं उसमें भी जब हम, ये मैं आपको दूसरे दफ़ा में बताऊंगा, वैसे मैं अभी ऐसे ही कर रहा हूँ। ये जूलियन काटने के लिए हमने इसके पहले स्लाइस कर लेने होते हैं किसी भी चीज़ के इस तरह, और उसके बाद फिर उनको उसका एक पैकेट बना के उसको फिर हम मज़ीद यहाँ से ऐसे करके कट कर लेते हैं। तो ये हमारे जूलियन एक जैसे बन जाते हैं। तो कटिंग बहुत ज़रूरी चीज़ है और इसको सीखना चाहिए। और मेरा ख़्याल है कि इस वीडियोस के ज़रिए आप, क्योंकि मेरा ख़्याल है कि कटिंग टेक्निक के ऊपर इंग्लिश ज़बान में तो बेशुमार शेफ़ वगैरह ने ये सारी बातों को समझाया, अच्छी तरह बताया है, मगर उर्दू या हिंदी में ये ज़रा इतना ज़्यादा तफसील के साथ किसी ने भी नहीं बताया, यह बहुत कम है। तो इंशाल्लाह इससे आपको फ़ायदा होगा। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कटिंग के जो बाकी के तरीक़े हैं, जो जूलियन और क्यूब और शेफोनेड बेसिकली पत्ता कटिंग हम उसको उर्दू में कह सकते हैं कि पत्ते वाली जो सब्ज़ी है, जैसे पालक हो गई या जैसे बेज़ल के पत्ते हो गए, बेज़िल के, तो या पुदीना आप ले लें, मोटे पत्ते वाला जब मोटा मोटा पुदीना होता है, तो उसको हमने किस तरह से सही मानों में बिल्कुल बारीक भी और मोटा भी, या जिस तरह का भी आप चाहें, उससे वो उसका अरोमा बहुत अच्छा आता है और बहुत अच्छी खुशबू उसमें पैदा होती है। तो इसमें जो मैंने आज आपको ये सारा बताया है, इसमें सबसे अहम चीज़ जो है वो सिर्फ इसकी आपकी नाइफ़ का होल्ड है, कि आपने नाइफ़ को सही तरह से अगर होल्ड करके रखा। क्योंकि जब आप किसी चीज़ को या जैसे आप मोटरसाइकिल के ऊपर बैठते हैं, तो मोटरसाइकिल का ये होता है कि उसको अगर हम दोनों घुटनों को अपने टंकी के साथ बिल्कुल जोड़ लें, तो मोटरसाइकिल आपके जिस्म के साथ जुड़ जाती है और आपके कंट्रोल में होती है। फिर आप उसको जिस तरह मर्ज़ी चलाएं, वो बहुत आसानी के साथ और बहुत अच्छी तरह से चलती है। और जो सही तरीक़ा है मोटरसाइकिल चलाने का वो ये है कि आपने मोटरसाइकिल की सीट के ऊपर बैठने के बाद अपने दोनों घुटनों को टंकी के साथ जोड़ के रखना है, पकड़ के रखना है, और उससे आपकी मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्त एक जान हो जाएगी और आप बहुत इजीली और बहुत अच्छी मोटरसाइकिल चला सकेंगे। इसी तरह से छुरी का मामला है कि छुरी को आपने अगर बिल्कुल सही तरह से होल्ड किया हुआ है, तो आप उसके ज़रिए बहुत अच्छी कटिंग और बहुत सही काम कर सकते हैं। उंगलियों को हमेशा हिफाजत से रखें, उंगलियां बहुत कीमती हैं। उंगलियों का ये पोर आपने मोड़ के रखनी है, इस तरह से चलाना है हमेशा। ये देखें, ये वाली जगह को छुरी ने टच करना है, ये वाली जगह को। तो ये वाली जगह को जब छुरी टच करके रखेगी तो नुकसान पहुंचने का अंदेशा बिल्कुल भी नहीं होगा। ये देखें, लिहाजा कटिंग आप जितनी मर्ज़ी तेज़ी से करें, मगर उंगली को नुकसान नहीं होगा। लिहाजा ये चीज़ है जो आपने ज़ेर गौर रखनी है और समझनी है। तो वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह अगले वीडियो में मैं आपको दूसरी चीज़ें बताता हूँ।